हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। सो आज हम ज़्यादा बातों में टाइम ना लगाकर मेन हमारे टॉपिक पर आते हैं, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक सीरीज। हम टेंथ सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और हम सबको पता है कि टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैकबोन है इंग्लिश ग्रामर का। अगर हमें टेंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि कौन सा टेंस कहाँ और कैसे यूज होता है, तो हम इंग्लिश गलत बोलेंगे भी और लिखेंगे भी और समझेंगे भी। तो टेंस को जानना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी प्रेजेंट और पास्ट टेंस हम कर चुके हैं, मेरे चैनल पे दोनों वीडियोस अपलोडेड हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। पूरा डिटेल में कराया है मैंने। आपने बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे जो कहते हैं 10 मिनट में टेंस कराते हैं, 15 मिनट में टेंस कराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि 10 और 15 मिनट में टेंस हो कैसे सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। एक टेंस अगर आप पूरा शिद्दत से पढ़ने बैठोगे तो आपको 3 से 4 घंटे चाहिए। फिर भी मैंने उसको जैसे भी थोड़ा सा समराइज करके एक टेंस पे 1 आवर लगाया है। ठीक है, तो मेरी आप दोनों वीडियोस देखना, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों ऑलमोस्ट 1 1 आवर की हैं। पर अगर आप उनको देख लोगे तो उसके बाद आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, और सेम हम अपना फ्यूचर टेंस के साथ भी करने वाले हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है टॉपिक थर्ड टाइप टेंस का, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य, भविष्य काल, मतलब आने वाले समय में, आने वाला समय, जो भी समय आने वाला है उसमें क्या होगा, या तो काम होगा, काम हो रहा होगा, है ना, या फिर काम हो चुका होगा। यही होता है ना फ्यूचर में। या फिर काम हो रहा होगा कुछ समय से। ठीक है, यहाँ पे समय से लिख देते हैं, कुछ भी नहीं लिखते हम इसके साथ, समय से। ठीक है, तो फ्यूचर मतलब आने वाला समय। तो आने वाले समय में क्या होगा, या तो काम हो रहा होगा, ठीक है, या तो काम होगा, या तो मैं कल स्कूल जाऊंगी, या मैं कल स्कूल जा रही होंगी, या मैं कल स्कूल पहुंच चुकी होंगी, या मैं 2 घंटे पहले से स्कूल जाने की तैयारी कर रही होंगी। ठीक है, तो हमारा फ्यूचर टेंस होता है आने वाला समय। क्या हो गया, भविष्य काल। 4 टाइप होते हैं, जैसे हमने सारे किए, एक बहुत ही अच्छे टेबल से मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि टेंस एक दादाजी हैं। ठीक है, टेंस दादाजी हैं, उनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और उन तीनों के 4 4 बेटे हैं। चारों का नाम सेम है, बस फादर का सरनेम यूज कर रहे हैं वो। तो अगर आप प्रेजेंट टेंस अच्छे से कर लोगे तो आपको पास्ट टेंस भी समझ आ जाएगा और फ्यूचर टेंस भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, 4 होते हैं, और इसको हम इनडेफिनेट फ्यूचर भी बोलते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर होता है फ्यूचर परफेक्ट, और फिर होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये 4 टाइप होते हैं फ्यूचर टेंस के भी, बाकी पास्ट और प्रेजेंट की तरह। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में जानेंगे। जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट को जाना था कि प्रेजेंट कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद वेरी पॉजिटिव नोट एंड वेरी पॉजिटिव होप कि आज तो हम टेंसेस को पूरा जानकर ही रहेंगे। प्रेजेंट और पास्ट की वीडियो तो आप अब तक देख ही चुके होंगे, अगर आप फ्यूचर की वीडियो तक आए हैं तो हमारा अब आज का मकसद क्या है कि प्रेजेंट पास्ट तो हमें क्लियर हो चुका है, आज हम फ्यूचर को क्लियर करके रहेंगे। ठीक है, और फ्यूचर क्लियर तो हमारे टेंस का फ्यूचर क्लियर, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश लर्निंग का, इंग्लिश राइटिंग का सारा फ्यूचर क्लियर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फ्यूचर टेंस से। फर्स्ट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले टेंस की, फ्यूचर टेंस के सबसे पहले पार्ट की, पहले टाइप की, सिंपल फ्यूचर। और इसको हम फ्यूचर
इनडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ये हमें बताता है कि कोई भी काम होगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस मतलब समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, कुछ भी फ्यूचर में होगा यानी आने वाले समय में होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, जनरली जो हमारी ग्रामर बुक्स में होता है वो होता है विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर आगे ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है। लेकिन हम शेल को नहीं यूज करते। वैसे तो ये होता है कि आई और वी के साथ हम लोग शेल लगाते हैं और विल को हम बाकी सारे जितने भी हमारे ही शी इट के साथ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन शेल एक मोडाल भी है जो शो करता है डिटर्मिनेशन को। तो डिटर्मिनेशन अगर मैं बोलती हूँ आई शेल गो टू मार्केट, तो इसमें मेरा क्या डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन मीन्स कि आपको एक लगन है, आपको कोई लगन है कुछ करने की। लेकिन डिटर्मिनेशन मार्केट जाने की कोई लगन हो नहीं सकती, ठीक है। तो अब जो जनरल ग्रामर में हम फॉलो करते हैं वो हम शेल को यूज करना बंद कर चुके हैं। तो द ओनली फॉर्मूला विल बी विल और शेल की जगह सिर्फ सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। अगर इन सेंटेंसेस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो साउंड आती है गा गी गे। जैसे आई विल गो, तो मैं जाऊंगी, ठीक है। ही विल कम, वह आएगा, ठीक है। दे विल ईट, वे खाएंगे, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में भी करेंगे। तो क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस बताता है कोई भी काम होने होगा, फ्यूचर में काम होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर ऑब्जेक्ट गिवन है या वर्ब गिवन है, जो भी गिवन है वो हम करेंगे। अब यहाँ पे हमारी क्या गिवन है, वर्ब गिवन है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ गई। अब आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया, दे विल गो टू द मार्केट, तो हम यहाँ पर वो ऐड कर देंगे। शेल आईवी के साथ यूज होता है पर हम जनरली विल ही यूज करते हैं हर सिचुएशन में। शेल को थोड़ा हम अवॉइड ही करते हैं बिकॉज ये एक मोडाल भी और डिटर्मिनेशन शो करता है ना। वी शेल ओवरकम हो सकता है कि यहाँ पे हम डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं पर उसको हम एग्जैक्टली टेंस का पार्ट नहीं बोल सकते, somehow it is tense, राइट। तो शेल को हम नहीं यूज करेंगे। हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो गा गी गे की साउंड आती है। आई विल गो, मैं जाऊंगी। ही विल कम, वह आएगा। दे विल ईट, वे खाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूज की कि सिंपल फ्यूचर जो है मेरा वो कहां पर यूज होता है, क्या क्या सिचुएशंस होती है इनको यूज करने की। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले यूज की सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। टू से व्हाट वी बिलीव और थिंक विल हैपन इन फ्यूचर, जो हमें लगता है कि फ्यूचर में होगा, हम सोचते हैं या विश्वास करते हैं कि यह काम होगा, ठीक है। जैसे कि आई बिलीव दे विल ज्वाइन द ऑफिस टुमारो, मुझे विश्वास है कि वे कल ऑफिस में होंगे, ये मुझे लगता है ना। ही विल सर्टेनली कम हियर, वह निश्चित ही यहाँ आएगा। वी विल स्टॉप एट 9:15 PM, हम 9:15 पर रुकेंगे। तो ये क्या है, ये हम बिलीव कर रहे हैं या सोच रहे हैं ये काम होंगे फ्यूचर में। फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अगर आगे जो भी हमारा प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है, वर्ब है, वो आगे लग जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट यूज क्लियर है हमारा कि किस लिए यूज होता है, टू से व्हाट वी बिलीव और थिंक विल हैपन इन फ्यूचर, जो हमें लगता है, हम सोचते हैं या विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में होगा, वहां पर हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को। तो अब हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर के सेकंड टाइप यूज की, ठीक है। टू टेल थिंग्स विच वी कांट कंट्रोल एंड आर फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब वास्तविक, जो सच है और जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, रियल। फाइन। द सन विल राइज एट 6 AM, सूर्य प्रातः 6 बजे उग जाएगा या उगेगा, ठीक है। ये फैक्चुअल है, फैक्ट है, रियलिटी है, इसे हम बदल ही नहीं सकते कि सूरज सुबह 6 बजे उगेगा। द सन विल सेट एट 7 PM, सूर्य 7:30 बजे डूब जाएगा,
वो 7 बजे क्या होगा, डूब जाएगा। ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल मतलब रियलिटी है, वास्तविक है, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ये नेचर का प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, विल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आगे जो भी डिटेल गिवन है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। पहला यूज मैंने आपको बताया था, वी बिलीव, जो हमें लगता है कि होगा या हम विश्वास करते हैं, सोचते हैं कि ये काम आने वाले समय में होगा। दूसरा, जो चीजें होंगी ही, फैक्चुअल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट के नेक्स्ट यूज की। टू इंडिकेट एन इंस्टेंट डिसीजन, जब हम तुरंत कोई फैसला लेते हैं तो वहां पर हम सिंपल फ्यूचर को यूज करेंगे। कैसे, देखो, यह इट इज आवर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, यह हमारी पहली विवाह सालगिरह है। मैं तुम्हें कोई अनमोल तोहफा दूंगा। यही हुआ ना इसका ट्रांसलेशन। तो ये जो पर्सन है ये क्या कह रहा है, ये हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी, और उसने इंस्टेंट तुरंत एक फैसला लिया कि वो जो लेडी है उसे अनमोल तोहफा देगा। ठीक है, या लेडी भी बोल सकती है जेंट्स को, राइट। वी आर ऑलरेडी लेट, आई विल ऑर्डर द फूड। हमें पहले से ही, या फिर हम ऑलरेडी होता है पहले से ही लेट हैं, या हमें देरी हो चुकी है, तो मैं खाना ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी हम कुछ भी इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, एकदम से कोई फैसला लेते हैं, तो सिंपल फ्यूचर यूज करते हैं। जैसे वी आर इन हरी, हम जल्दी में हैं। वी विल टेक शॉर्टकट, हम शॉर्टकट लेंगे या शॉर्टकट रूट लेंगे। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर को हम कहाँ यूज करेंगे, जब भी हम कोई इंस्टेंट डिसीजन लेंगे तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट मेरा ये रहा, सेम वे सब्जेक्ट ये रहा, विल ये रहा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर में। अब हम बात करेंगे इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। रूल आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आगे जो भी गिवन है, जैसे कि ही विल सेल दिस हाउस, वह यह घर बेचेगा। ठीक है, क्या हो गया, ही विल, ही हमारा सब्जेक्ट है, विल आ गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। सेकेंड, आई विल बेक अ केक, मैं एक केक बेक करूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे यूज होता है। सब्जेक्ट, फिर विल आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो गा गे गी की साउंड हमें आती है इसमें। ठीक है, तो ये है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब मैं बात करूंगी नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं मेरे नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल रहेगा, प्लस आगे नॉट आ जाएगा, बस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस। ठीक है, जैसे कि आई विल, अब मैं इसको चेंज कर देती हूं, आई विल नॉट सेल दिस हाउस, या ही विल नॉट सेल दिस हाउस, वह यह घर
नहीं बेचेगा। ठीक है, जब भी हमें नहीं बोलना है, नेगेटिव सेंस लगानी है, तो सिर्फ विल के बाद नॉट आ जाएगा। सिंपल, ही आई विल, यहां पर आ जाएगा नॉट, है ना। आई विल नॉट बेक अ केक, मैं एक केक बेक नहीं करूंगी। ठीक है, मैं एक केक बेक नहीं करूंगी, वह यह घर नहीं बेचेगा। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो बस विल के बाद हम नॉट लगा देते हैं और पूरा का पूरा रूल हमारा सेम रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है सिंपल फ्यूचर, नेगेटिव भी। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य। तो दो तरह से यूज होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे सिंपल फ्यूचर में। किस तरह से? सबसे पहला तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, क्या होगा? विल के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे जो भी इंफॉर्मेशन है और क्वेश्चन मार्क। एक तरीका है क्वेश्चन वर्ड, अगर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड मतलब WH वर्ड्स। WH वर्ड्स पे ऑलरेडी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पे, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सा WH वर्ड कहाँ यूज होता है। फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी हमें डिटेल्स दी हुई है और क्वेश्चन मार्क। पहला एग्जाम्पल, अब ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। सपोज हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव का आ जाता है कि इंटेरोगेटिव है और साथ में नेगेटिव भी है, तो वहां पर कहां पर नॉट यूज होगा? वहां पर फॉर्मूला बन जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी डिटेल्स दी हुई प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल शी नॉट कम इन द पार्टी? सो क्या वह पार्टी में नहीं आएगी? विल, शी मेरा सब्जेक्ट है, नॉट यहां पर लग गया। अगर यहां पर मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं होता, विल शी कम इन द पार्टी, क्या वह पार्टी में आएगी, हो जाता। पर नॉट है तो क्या वह पार्टी में नहीं आएगी। ये दोनों है मेरे क्वेश्चन वर्ड के एग्जाम्पल। क्वेश्चन वर्ड मतलब जब हमें WH वर्ड दिया होता है साथ में, हम जानना चाहते हैं कि क्यों, कहां, कौन, ये सब। हु विल हेल्प हिम, उसकी मदद कौन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ उसकी मदद कौन करेगा। वाई शी विल कम, वह क्यों आएगी, कारण जानना चाहती हूं मैं कि वह क्यों आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड टाइप की फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की, जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यह बताता है कि कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा, कॉन्टिन्यूटी में हो रहा होगा। हमने प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस किए हैं, तो कोई भी काम हो रहा है ना, हो रहा था, और ये क्या है, हो रहा होगा। कोई भी काम फ्यूचर में कॉन्टिन्यूसली हो रहा, कॉन्टिन्यूटी में हो रहा होगा, एक एक लय में होगा वो काम, एक पीरियड ऑफ कॉन्टिन्यूटी में होगा। मतलब कि ऐसे नहीं कि काम मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूंगा, वो एक प्रोसेस है, वो कॉन्टिन्यूटी में होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्लस ING प्लस आगे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है। ये हिंदी में जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे की साउंड करते हैं। जैसे ही विल बी कमिंग, वह आ रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, वह आ रहा होगा। दे विल बी मीटिंग, वे मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जब भी हम ये बताते हैं कि यह काम हो रहा होगा,
तो हम यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के साथ विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आगे जो भी डिटेल है, जैसे कि ही विल बी कमिंग, ही मेरा सब्जेक्ट है, विल के साथ बी और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दे सब्जेक्ट है, विल है, फिर बी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे डिटेल में कि कहां कहां पर यूज करते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, कौन कौन सी सिचुएशंस होती है वो, फिर इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करेंगे। तो सबसे पहले यूजेस से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सबसे पहले यूज की। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल अकर इन अ कॉन्टिन्यूअस कोर्स, कोई भी काम जो कॉन्टिन्यूअस हो, लगातार हो रहा होगा, उसके बारे में बात करने के लिए हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। हम इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अगर आपको कभी कॉन्टिन्यूअस की जगह प्रोग्रेसिव वर्ड आ जाता है किसी भी टेंस में, तो प्रोग्रेसिव का मतलब कॉन्टिन्यूअस ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो। ठीक है, तो कहां पर, जहां पर भी कोई भी काम लगातार हो रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। जैसे वह पढ़ाई कर रहा होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि बुक उठाई और रख दी, एक लगातार कुछ देर तो पढ़ाई की ना उसने, तो ही विल बी स्टडिंग, ही क्या है, सब्जेक्ट है, विल के साथ बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेरा फॉर्मूला। ठीक है, रहा होगा, वह रेडियो सुन रही होगी, शी विल बी लिसनिंग टू रेडियो, रही होगी, ये साउंड जहां आ गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो शी सब्जेक्ट है, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेडियो मेरा ऑब्जेक्ट है। फाइन, तो आई होप आपको पहला यूज क्लियर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जब भी कोई काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा होगा तो क्या होगा, वह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। जब भी कोई काम लगातार होगा, फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर आप रूल्स को समझ लेंगे तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, आप चुटकियों में उसको कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी करें इन वीडियोस को फुल कंसंट्रेशन के साथ करें, चाहे तीनों एक दिन में मत कीजिए, गैप ले लेके कीजिए एक एक दिन का, पर फुल कंसंट्रेशन के साथ। एंड आई एश्योर यू, इसके बाद आप टेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे लाइफ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड यूज की फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सेकेंड यूज है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन टाइम, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। मतलब कि जो काम है वो हो रहा होगा, जो भी मैं समय दे रही हूँ उस टाइम पे, आने वाले समय का मैं एक टाइम बता रही हूँ आपको जब ये काम हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी अटेंडिंग द पार्टी, कल इस समय हम समारोह में शामिल हो रहे होंगे। मैंने पॉइंट ऑफ टाइम तो आपको अभी बता दिया, पर ये काम कल हो रहा होगा। जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। आई विल बी स्टडिंग दिस बुक दिस टाइम टुमारो, मैं कल इस वक्त इस किताब का अध्ययन कर रही होंगी। ठीक है, कल इस समय इस किताब का अध्ययन कर रही होंगी, समय मैं अब दे रही हूं, पर कब करूंगी अध्ययन, में कल करूंगी, वो भी कर रही होंगी। मतलब एक कॉन्टिन्यूअस कोर्स है ये, एक लगातार कुछ काम कर रही होंगी मैं। तो जब भी हम अगर बात कर रहे हैं अभी किसी आने वाले समय की, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमने दे दिया कि कल इस समय या उस दिन उस समय ये काम होगा, तो वहां पर भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं। राइट, अब हम बात करेंगे इनकी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किस तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यूज करते हैं। अब हम जब प्रेजेंट और पास्ट दोनों पूरी अच्छी तरह से कर चुके होते हैं, तो फ्यूचर टेंस हमें ऑटोमेटिकली बहुत इजी फील होने लग जाता है, बिकॉज हमें लगता है अरे ये तो मैंने पढ़ा है, बस थोड़ा सा चेंज है। प्रेजेंट में क्या होता है, काम हो रहा है, अच्छा मैंने काम हो रहा है पढ़ा था, पास्ट काम हो रहा था पढ़ा था, अब ऑब्वियसली काम हो रहा होगा। तो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ मुझे एक चीज हटानी है बीच में से, है ना, वहां इज एम आर है, वहां वॉज वर है, तो यहाँ विल आ गया, बाकी तो सब सेम ही चल रहा है। तो आई होप आप ये चीजें रिलेट कर पाएंगे। जब आप इसको थॉरली समझेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ जानेंगे, तभी आप रिलेट कर पाएंगे तीनों का डिफरेंस। और जब आप रिलेट करना जान जाएंगे तो आप टेंस में कभी मार नहीं खाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की अफर्मेटिव में।
अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जो अब से हम कर ही रहे थे, है ना, तब से हमने अफर्मेटिव ही तो पढ़े हैं, पर हम अलग से भी कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस डैश डैश डैश। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट ईयर माई सन will be going to जापान। अगले साल मेरा बेटा जापान जा रहा होगा। ठीक है, यही पढ़ा है ना हमने अब तक, काम हो रहा होगा, है ना, विल बी गोइंग। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूंगी। मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूंगी, है ना, विल बी टीचिंग, रही हूंगी साउंड, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्लियर है कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, बिकॉज पिछले दो यूज में भी हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही पढ़ा है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, जब हम नहीं बोलते हैं, हम नेगेटिव रिप्लाई देना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव मतलब नहीं वाले, मतलब अफर्मेटिव के अपोजिट, ये होते हैं अफर्मेटिव के अपोजिट। तो हम इसका फॉर्मूला क्या करेंगे, अपोजिट नहीं होगा, ये एक चेंज आ जाएगा, नॉट लगाते हैं हम इनमें, है ना, नहीं के लिए नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और जो भी हमारा आगे गिवन होता है। ठीक है, जैसे दे will not be preparing for exams। वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, वे परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। दे सब्जेक्ट है, विल फिर नॉट आ जाएगा, फिर बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट है या जैसे भी है। ठीक है, शी विल नॉट बी होस्टिंग दिस इवेंट। वह इस आयोजन को होस्ट नहीं कर रही होगी। ठीक है, वह इस आयोजन को होस्ट नहीं कर रही होगी। शी विल नॉट बी होस्टिंग दिस इवेंट, वो इस इवेंट को होस्ट नहीं कर रही होगी। तो बहुत ही सिंपल है, विल के बाद नॉट लग जाएगा बस, और बाकी मेरा फॉर्मूला सेम ही रहता है जो हमने किया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं। पहला तो रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, विल आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, बाकी तो फॉर्मूला सारा सेम है मेरा। सेम ही इस तरह से होगा। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर आगे क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है, WH वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड लगेगा और फिर एज इट इज ऊपर वाला फॉर्मूला, विल फिर सब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल्स देखते हैं। विल यू बी टेकिंग पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगे। ठीक है, तो विल सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हमारी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है विच ड्रेस विल यू बी वियरिंग टू द पार्टी, आप पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनेंगी। तो क्या हो गया, विच ड्रेस, WH वर्ड आ गया मेरा, साथ में डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं हम जिसके बारे में, वो है
फिर विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी के साथ, और आगे हमारा जो भी है डिटेल ऑब्जेक्ट है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आप पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनेंगी? ठीक है, तो ये है मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्लियर है। अब हम इसके बाद करेंगे हमारा नेक्स्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर टेंस का थर्ड सन है, तीसरा बेटा है, तीसरा टाइप है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमें बताता है कि कोई भी काम इस समय तक हो चुका होगा। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो काम है ये हो चुका होगा, हम श्योर नहीं है हुआ होगा या नहीं, पर हम सपोज करते हैं कि ये काम हो चुका होगा। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। जैसे कि मैं बोलती हूं, इनमें सेंस होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, जैसे आई विल हैव रीच्ड, या फिर हम ही लगा दें, ही विल हैव रीच्ड द ऑफिस। तो हम क्या कह रहे हैं, वह ऑफिस पहुंच चुका होगा। तो ये क्या है, हम एक अजम्पशन कर रहे हैं कि ये काम हो चुका होगा। सपोज्ड, सपोज मतलब हमने सपोज किया है, हमने माना है, इसको अज्यूम किया है कि यह काम हो चुका होगा। क्या पता कि वह ना पहुंचा हो, गर्मी इतनी है, वो बीच में ही वापस आ गया हो, क्या पता कि वह ना गया हो, वह कहीं और चला गया हो। ठीक है, तो सपोज एक्शन है, हम सोचते हैं कि यह काम हो चुका होगा, तो वह ऑफिस पहुंच चुका होगा। ज्यादा इसके यूजेस नहीं होते, इसका एक यही यूज होता है, ये ऐसे काम को बताता है जो हो चुका होगा फ्यूचर में। अब हम इसको डिटेल में करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला आपको क्लियर ही हो गया होगा, सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, फिर हैव लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, हैज हैव विल हैव ही होता है, सॉरी, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने यही पढ़ा था ना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट में हमने पढ़ा था हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि किस तरह से ये सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूज की। दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। मतलब यह वह काम बताएगा जो आने वाले समय में कभी पूरा होने वाला होगा, पूरा हो जाएगा, आने वाले समय में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये उसके बारे में बताता है कि यह काम हो चुका होगा जब हम ये बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि वह घर पहुंच गया होगा, he will have reached home, है ना। उसने यह खबर सुनी होगी, he will have heard this news। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट है, प्लस विल प्लस हैव रीच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आगे ऑब्जेक्ट। उसने यह खबर सुनी होगी, ही सब्जेक्ट, विल के साथ हैव, हर्ड इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट का यूज क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसके यूज, इसको हम किस तरह से लिखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। फॉर्मूला है, रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही हमने किया है, पर मैं फिर भी आपको क्लियर कर रही हूं एक बार कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो तब तक यह किताब मैंने 2 बार पढ़ ली होगी। आई विल हैव रेड दिस बुक ट्वाइस बाय देन। मतलब हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं कि तब तक यह काम हो चुका होगा, मैंने किताब 2 बार पढ़ ली होगी। मेरी परीक्षा 15 मार्च तक समाप्त हो चुकी होगी। माई एग्जामिनेशन विल हैव, या माई एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड बाय द 15th ऑफ मार्च। तो मेरी परीक्षा 15 मार्च तक खत्म हो चुकी होगी। यह एक ऐसा काम है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि इस समय तक मेरी परीक्षा
खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, जहां हम नहीं यूज करते हैं, जहां पर हम मना करना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, विल के बाद नॉट लग जाएगा, जैसे कि द पैसेंजर्स विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स। ट्रेन चलने से पहले यात्री स्टेशन नहीं पहुंचे होंगे। ठीक है, योर ब्रदर विल नॉट हैव रेड दिस नोट बिफोर संडे। तुम्हारे भाई ने रविवार से पहले ये नोट नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि यह काम नहीं हुआ होगा इस दिन तक, बिकॉज फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, सपोज्ड टाइम होता है कि इस समय तक यह काम हो चुका होगा, है ना। एन एक्शन विल बी डन एट अ सपोज्ड पॉइंट ऑफ अ टाइम, या फिर अ गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम काम हो चुका होगा। तो यहाँ पर क्या है, नहीं हुआ होगा। तो दोनों सेंटेंसेस में नहीं यूज हुआ है बताने के लिए कि यह काम नहीं हुआ होगा। स्टेशन पहुंचने से पहले यात्री नहीं पहुंचे होंगे ट्रेन जाने से पहले, और भाई ने रविवार से पहले नोट नहीं पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो इसका दो रूल होते हैं। एक होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर ऑब्जेक्ट गिवन है फिर क्वेश्चन मार्क। और एक होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर ये सारा सेम रहता है, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर डिटेल जो भी ऑब्जेक्ट है, और फिर क्वेश्चन मार्क। विल ही हैव नॉट गॉन मुंबई। क्या वह मुंबई नहीं गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन, व्हाट विल ही हैव ईटन बिफोर ही स्लीप्स। सोने से पहले उसने क्या खाया होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है, फिर विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है, फिर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, विल है, सब्जेक्ट है, हैव है। ठीक है, अब ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट लग गया। अगर आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव आता है तो समझ जाइए हैव के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, फिर गॉन मुंबई, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। तो आई होप आपको परफेक्ट टेंस क्लियर है कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम समझते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसके अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट और लास्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम बात करेंगे टेंस के लास्ट टाइप की, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस की जगह प्रोग्रेसिव भी यूज हो सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये साउंड आपको ऐसे कर रहा होगा इतना बड़ा फॉर्मूला है, जब आप लेकिन इसको शॉर्ट में एक साथ जोड़ देंगे ना, विल हैव बीन एक बन गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एक वर्ड बन जाता है, तो ये बहुत छोटे हो जाते हैं। और कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंस और फोर, सिंस हमारा ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इनकी डिटेल्स के लिए मैंने प्रेजेंट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किया था पूरा डीप में समझाया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते क्या है, ये वो टेंस होते हैं जो बताते हैं कि कोई भी काम आने वाले समय में शुरू होगा, प्रोग्रेस में रहेगा और कभी आने वाले समय में ही खत्म होगा। मतलब कोई भी काम जो है वो आने वाले समय में शुरू होके आने वाले समय में ही प्रोग्रेस में रह के आने वाले समय में खत्म होगा। ये अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी जो सेंस होती है वो रहा होगा, रही होगी, हिंदी की साउंड्स ये आती है इसमें, प्लस रहे होंगे। लेकिन इसके साथ क्या होता है, समय की बात होती है, यानी क्या लगा होगा, से, तब से हो रहा होगा। ठीक है, जैसे he will have been teaching English for 15 years by the end of this year। पिछले 15 उसे इंग्लिश पढ़ाते हुए इस साल के अंत में 15 वर्ष हो चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, डिटेल्स की। यूज इसका एक ही होता है जो मैंने आपको अभी बताया, पर फिर भी हम उसको डिटेल में करेंगे।
तो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डिटेल्स में। तो पहले जानते हैं इसका यूज या डेफिनेशन। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन अ फ्यूचर। ये बात करता है कि जो काम है वो फ्यूचर में आने वाले एक निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा और वो चल रहा है। ठीक है, एक काम है जो चल रहा है और आने वाले फ्यूचर में एक निर्धारित समय पर वो काम खत्म हो जाएगा। इसका रूल हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस और फोर। इसमें हम कभी कभी फ्रॉम और बाय भी यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, फ्रॉम जैसे कि तब से, बाय तब तक। फाइन। तो बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। आने वाले अक्टूबर में इस किताब को लिखते हुए मुझे 10 साल हो जाएंगे। आने वाला अक्टूबर यानी आने वाला एक समय है, निर्धारित समय, जब ये काम जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, coming October, I will have been writing this book for 10 years. Will have been verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing और आगे आ गया ऑब्जेक्ट के बाद for। ठीक है, दोपहर के समय अनु 1 घंटे से गीत गा रही होगी। दोपहर के समय, आने वाले समय में, इस निर्धारित समय में यह कार्य होगा। At noon, Anu will have been singing songs for an hour। ठीक है, will have been verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing for और आगे टाइम दिया हुआ है। तो ये होता है मेरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब भी कोई काम होता है वो चल रहा होता है और आने वाले निर्धारित समय पे फ्यूचर में खत्म होने वाला होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो आने वाले समय में खत्म होगा, एक प्रोग्रेस में चल के काम आने वाले टाइम पे खत्म होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं। अब बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फोर। बाय नेक्स्ट अप्रैल वी विल हैव बीन लीविंग फॉर जर्मनी। अगले अप्रैल तक हम जर्मनी के लिए रवाना हो रहे होंगे, है ना, या फिर हो जाएंगे, हो रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है, इस निर्धारित समय तक ये काम हो रहा होगा। ही विल हैव बीन फ्लाइंग काइट ऑन माई रूफ फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से मेरी छत पर पतंग उड़ा रहा होगा। तो ये क्या है, निर्धारित समय है, जिस समय पे ये काम हो रहे होंगे उसको 2 घंटे हो रहे होंगे मेरी छत पर पतंग उड़ाते हुए। हम अगले अप्रैल तक जर्मनी के लिए रवाना हो रहे होंगे, हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फिक्स टाइम है अप्रैल। तो हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस को इनको इस तरह से यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव मतलब जहां पर हम नहीं का कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं, जहां पर हम नहीं बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो सब्जेक्ट प्लस विल के बाद नॉट लग जाता है, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस और फोर। बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहता है, विल के बाद नॉट लग जाता है। अब देखते हैं कैसे। राधा अपना पाठ कल से याद नहीं कर रही होगी। Radha will not have been learning her lesson since yesterday। ठीक है, वह 2 दिन से पत्र नहीं लिख रहा होगा। He will not have been writing a letter for 2 days। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉट को यूज करते हैं नहीं को बताने के लिए। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्लियर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिनको हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा सिंस फॉर और उसके आगे जो भी टाइम गिवन होगा। सेम वे में क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर विल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव बीन होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होगी, सिंस फोर होगा और उसके साथ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, क्या वह कुछ समय से खेल रही होगी। विल शी हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम। ठीक है, तो क्या वह कुछ समय से खेल रही होगी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम यहाँ पर, और इसका आंसर हम कैसे, इसको कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। और अगर मैं इसको बोलती हूँ यस शी विल हैव बीन प्लेइंग, है ना, और मैं बोलती हूँ नो शी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम, तो इसको हम अफर्मेटिव और नेगेटिव ऐसे बनाते हैं।
तुम सुबह से कौन सी फिल्म देख रहे होगे? विच फिल्म यू हैव बीन वॉचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो अब ये जो है ये क्या है, विच फिल्म, क्या ये विच क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, फिल्म के साथ आ रहा है, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिंस और आगे हमारा जो भी टाइम है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। आई होप आपको फ्यूचर टेंस अच्छे से क्लियर है, आपको समझ आ गया है कि किस तरह से हम फ्यूचर टेंस को समझ रहे हैं, हम सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, क्या यूजेस हैं, है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के क्या यूजेस है, फ्यूचर परफेक्ट कहाँ और कैसे यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे यूज होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी टेंसेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये फ्यूचर टेंस का वीडियो है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस का वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो प्लीज गो एंड वॉच दैट, अपने टेंसेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए तीनों वीडियोस को देख के। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। विश यू अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।